अभी अभी आप लोगों का जेई मेंस 8 अप्रैल शिफ्ट 2 का पेपर समाप्त हुआ। तो जो भी स्टूडेंट से जो भी क्वेश्चंस मेरे को पता चला है और जो स्टूडेंट का रिव्यू है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे पेपर का एनालिसिस करने जा रहे हैं कि पेपर कैसा था, पेपर का लेवल क्या था और उसके अकॉर्डिंग इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है हर कैटेगरी के लिए। तो सबसे पहले अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर शिफ्ट 2 का जो पेपर था वो इसका लेवल जो था वो शिफ्ट 1 के जैसा ही था, लेकिन ये चीज तो कंफर्म हो गया है कि जो अपील सेशन वाला जो एग्जामिनेशन हो रहा है वो थोड़ा सा टफ आ रहा है जनवरी वाले सेशन के रिस्पेक्ट में। अगर हम बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की तो केमिस्ट्री का जो पेपर था वो शिफ्ट 1 के पेपर से थोड़ा सा टफ था। मैथ्स का पेपर भी शिफ्ट 1 के रिस्पेक्ट में टफ था, लेकिन फिजिक्स का जो पेपर था वो शिफ्ट 1 के रिस्पेक्ट में आसान था। केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस आपका वन लाइनर था जो कि एज यूजुअल हर बार दिया जा रहा है, जो कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैथ्स में भी कोऑर्डिनेट का जो सवाल था वो ठीक ठाक सवाल था। 3D वगैरह का जो सवाल आ रहा है वो आसान आ रहा है, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं अगर आप 3D थोड़ा ढंग से पढ़े हैं तो 3D का और वेक्टर का जो सवाल था वो आसान सवाल था। अगर हम बात करें फिजिक्स में तो फिजिक्स में जो क्वेश्चंस था उसमें इजी सवाल ज्यादा था और उसके बाद मॉडरेट था। मैथ्स का जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था, मतलब कि थोड़ा सा टाइम इसमें लग रहा है। मैथ्स का पेपर इसलिए टफ हो रहा है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में क्या है कि कैलकुलेशन की वजह से टाइम लग जा रहा है, कुछ क्वेश्चंस जिसकी वजह से मैथ्स के पेपर को टफ माना जा रहा है। केमिस्ट्री के पेपर में भी आपका कुछ सवाल ऐसा था जो कि मतलब कंसेप्चुअल था, जिसके लिए अच्छा नॉलेज चाहिए केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री का पेपर में थोड़ा सा चेंज आया, जैसे जनवरी वाले सेशन में केमिस्ट्री का पेपर एकदम आसान आ रहा था, वैसा इस बार अभी तक किसी भी शिफ्ट में नहीं आया है। केमिस्ट्री के पेपर में थोड़ा बहुत ट्विस्ट अभी डाल रहा है। तो ये था आपका पेपर एनालिसिस। अब अगर हम बात करते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा हर एक कैटेगरी का, तो अगर हम बात करें CML में कॉमन मेरिट लिस्ट में, तो कॉमन मेरिट लिस्ट में आने के लिए शिफ्ट 2 8 अप्रैल वाले एग्जामिनेशन के लिए आपको 70 से 76 मार्क्स चाहिए। अगर आप 76 मार्क्स ले आते हैं तो आप पूरी तरह से सेफ जोन में हैं। EWS में आपको 54 से 60, OBC में आपको 56 से 64, SC में आपका 36 से 40 और ST में आपका 20 से 25 के बीच में रहेगा। और अगर हम बात करें कि सर 90 परसेंटाइल के लिए क्या मार्क्स होना चाहिए, तो 90 परसेंटाइल के लिए जो मेरा जो सोच है वो होना चाहिए 78 से लेके 85 के बीच। 85 अगर आप ले आते हैं तो श्योर शॉट आप 90 परसेंटाइल में चले जाएंगे। 99 परसेंटाइल के लिए आपका जो मार्क्स होना चाहिए 170 से 175। अगर आप 175 ले आते हैं तो श्योर शॉट इस पेपर में आप 99% में परसेंटाइल में चले जाएंगे। तो ये था आपका पेपर एनालिसिस। इसके और यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताएं, इसके बेसिस पे आप जज कर सकते हैं कि आपका कट ऑफ क्या आएगा। थैंक यू वेरी मच।